চাই, নিয়ে যাও। আমি যেতে চাই, তুমি নিয়ে যাও। মোর চিত্তের চঞ্চলতা, মোর হৃদয়ের উদ্বেলতা, মোর চিত্তের চঞ্চলতা, মোর হৃদয়ের উদ্বেলতা, মোর মনের উচ্ছলতা, সব কিছু মোর তুমি নিয়ে যাও। আমি যেতে চাই, তুমি নিয়ে যাও। আমি যেতে চাই, তুমি নিয়ে যাও। আমি যেতে চাই, তুমি নিয়ে যাও। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा केवलम, बाबा नाम 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 केवलम। परमपिता बाबा की जय। आप सभी को नमस्कार और जीपीआईएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि दिया गया था कि आज का टॉपिक जो है हम नमः शिवाय शांताय अब तक के जिसका डिस्कशन करते आ रहे थे, उसके आगे हम चर्चा करेंगे और पिछले अब तक के हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। हमने शुरुआत में नमः शिवाय शांताय के बारे में मंजुला दीदी हमारे बीच में चर्चा कर रही हैं। पिछली बार हमने 6वां नंबर का शिवोक्ति है उसके ऊपर भी चर्चा की थी। दीदी ने उस बार बताया था एग्जिबिशनिज्म के ऊपर बताया था कि लोग किस तरह ज़्यादा अपना नॉलेज शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं और उससे वो किस तरह सफ़र करते हैं। अस्मिता के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। शिव के कहे श्लोक अहंकार पतनस्य मूलम के बारे में उन्होंने चर्चा की थी और फिर उन्होंने कुछ जैनिज्म से रिलेटेड स्कूल ऑफ थॉट्स, लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो अलग-अलग देवी-देवता विभिन्न हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताना चालू किया था कि कैसे शिवलिंग की पूजा शुरू हुई, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, गणपति क्या है, वरलक्ष्मी पूजा क्या है। तो इस तरह हम काफ़ी समय से सीखते आ रहे हैं और आज जैसे कि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं दीदी को तुरंत ही आमंत्रित करती हूँ कि दीदी आगे का जो डिस्कशन है, वो हमारे बीच में करेंगी। मंजुला दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। जी दीदी। हेलो, सब लोग कैसे हैं? ठीक है। नमस्कार नमस्कार मीरा दी। पिछले दिनों मुझे ये दिया गया था, क्या कहते हैं, एडवांटेज दिया गया था कि दीदी पहली क्लास से कोई भी गपशप करेंगे, लेकिन आज लिखा गया है कि नमः शिवाय शांताय पे क्लास होगी। तो समय भी तो 3 से 4 ही है ना दीदी, तो अब समय भी कम है और मुझे याद भी नहीं था कि हमने पिछले समय कौन सी शिवोक्ति पे खत्म किया है। तो शिवोक्ति तो भला हम एक कर ही सकते हैं इतने समय में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दीदी हम बाकी लोग अभी एक काम कर सकते हैं कि पुराना को थोड़ा टच करेंगे
जी टाइमिंग जी दीदी 3 o'clock इसलिए कर दिए क्योंकि 2:30 लोग ज्वाइन नहीं करते थे, आई थिंक लंच जी टाइम जी, होता था, ठीक तो है इसलिए दीदी, 3 कर ठीक है, दिए नहीं दीदी। नहीं कोई बात एंड नहीं, या टाइमिंग का कोई बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं है। है जी। 3 to 4 तो कोई बात सेशन नहीं होगा, दीदी। 4:30 हाफ एन आवर दीदी हम लोगों का रहेगा क्वेश्चन आंसर। तो ओल्ड जो हम लोगों का है उसको हम लोग थोड़ा टच बात कर बात सकते करेंगे, हैं, ठीक। या दीदी एंड से उसके बाद पूछे आगे लोग मूव। पिछली बार बिल्कुल हमने बिल्कुल चर्चा दीदी, या किया था, नहीं या तो उसकी बात, प्रिया दीदी कुछ बोल रही ये हैं तो आप मीरा दीदी, या बोलिए जी। मीरा दी, हम दीदी लोग मंगलवार को हमने कहा सोचा था कि अप्लाइड साइड ऑफ प्राउड पे बात की जाएगी, तो अप्लाइड साइड ऑफ प्राउड क्या किया जाए, कल रखा जाए या कल कोई और प्रोग्राम है आपका? दीदी अभी हम लोग आज तो पहले हम लोग एक बार शुरू करते हैं, एंड देन हम लोग आगे फोर्स में जो भी होगा देखते हैं, प्लान करते हैं एक बारी, जी क्योंकि काफी दिनों से बंद था, तो ये हाँ हाँ, पहले हम लोग शुरू करते हैं ना, एंड अप्लाइड साइड प्राउड भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट एक बार ये शुरू हो जाने दीजिए जी। जी वो तो ठीक है। तो कल का क्या प्रोग्राम है फिर? कल तो बुधवार है ना? हाँ दीदी, दीदी पिछली बार जो हमने चर्चा की थी, जो लास्ट जो हुआ था शिवोक्ति 6वां नंबर हुआ था, तब हम लोग का वेडनेसडे को चल रहा था। अभी जो ट्यूसडे की क्लासेस है वो ओवर हो गई हैं, इसलिए आज ट्यूसडे का सेशन आप ले रही हैं। नहीं तो पहले राजेंद्र दादा ट्यूसडे ओके, मैं की सोच जी, तो इसलिए आज ट्यूसडे का आपका सेशन ले रहे थे, ठीक है। है कि आगे अगर आप तो वही करना मैं चाहें सोच रही थी कि करा। ट्यूसडे को, जी, 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 ठीक है इस कोई तरह बात से। नहीं दीदी, हाँ, उसमें कोई बात। हमने शिवोक्ति 6 शिवोक्ति का को कंप्लीट कर दिया है, और हम जानते हैं कि शिव शिव के टाइम पे कोई बहुत ज्यादा फिलॉसफीज नहीं थे, ये तो हमने पहले ही पढ़ दिया है कि उन्होंने फिलॉसफी से दूर रहने के लिए भी कहा था, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही भोले थे, और ये जो उस समय के लोग सत्य में रहते थे। जो हम आगे जो सत्य पढ़ेंगे तो उसमें इसका भी जिक्र आएगा कि सत्य होता क्या है। सत्य वो है जो नेचुरल है, तो उसके उस समय के लोग ज्यादा सत्य में ही रहते थे, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना आता नहीं था। झूठ बोलने के लिए बहुत इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और सत्य बोलने के लिए या रित बोलने के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो उस समय के लोग बहुत ही सिंपल थे, इसलिए शिव जी ने उनको कहा कि तुम लोग फिलॉसफी से, ये ज्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन से दूर रहो, जो हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था। तो उस समय पे फिलॉसफीज ना होते हुए अब बाद में फिर जब फिलॉसफीज आई कि प्रकृतिवाद है, फिर सरेंडर कर लो, फिर भगवान खुद काम कर लेंगे, फिर भगवान एक है दो है, तो ये सारी चीजों से दूर रहने के बाद शिव जी ने उनको कुछ प्रैक्टिकल चीजों चीजों को फॉलो करने के लिए कहा। तो अगर शिव के पास कुछ लोग कहते थे कि हमारा ये होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि शिव मेरे ये नहीं कहते थे कि तुम बस सरेंडर करके बैठ जाओ और सब कुछ हो जाएगा। वो बहुत प्रैक्टिकल वे में, जो कि हमें भी आजकल बहुत जरूरत है इस चीज की, इसीलिए बाबा इनको दोहरा भी रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में शिव जी की जो शिवोक्तिज हैं कि कैसे हमको रहना है, तो उसी चीज को बाबा का दोहराने का मतलब है कि बाबा भी उन चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं। और हमें वो, क्योंकि आजकल हम लोगों के मन में होता है कि उस बाबा के पास जाओ तो वो हमारी बीमारी दूर कर देगा, उस बाबा के पास जाओ तो हमें सक्सेस मिलेगा, वहां जाओ तो कार खरीदी जाएगी, वहां जाओ तो यही चीजें आजकल स्पिरिचुअलिटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी या सो कॉल्ड रिलीजन या सो कॉल्ड जो भी हम सुपर नेचुरल चीजों में समझते हैं, हम लोग यही समझते हैं। एक न्यू पर्सन समझता है कि भगवान अपने आप ही हाथ में दे देता है। तो बाबा ने फिलोसफिकली भी बहुत जगह पे ये बोला कि अपने हाथ में, जैसे कि अगर आप पेड़ के नीचे मुंह खोल के बैठो तो ऊपर से जामुन नहीं गिरेगा, या मैंगो का रस आपके मुंह में नहीं गिरेगा। बाबा बहुत बार बोले हुए हैं कि, और होता यह है कि प्रकृतिवाद में होता यह है कि जामुन तो गिर जाता है, मुंह में गिर जाए, उसके बाद गुठली भी वही निकालें। तो ये प्रकृतिवाद है कि जो होना होगा वो ही करेंगे। तो इस पे तो हमने बहुत सी बातें की हुई हैं, लेकिन इसको फिर स्ट्रेस और फिर एंडोर्स करने के लिए बाबा फिर एक शिवोक्ति, शिव के मुंह से बुलवाते हैं। तो वही है शिवोक्ति में, जिसमें बोला जाता है कि अच्छा, हम हमेशा पूछते हैं कि हमारा सक्सेस कैसे होगा। बहुत से मार्गी लोगों के मन में होता है कि हम मार्गी हैं, हमको हमें बीमारी क्यों हुई,
बहुत बार ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरे लोगों को होता, बहुत बार हमें भी, मुझे भी हुआ होगा कि हम इतना सात्विक डाइट खाते हैं, इतना चाय काफी भी नहीं पीते थे, हुआ, मतलब मैं अपनी अपनी बात बता रही हूँ। फिर हमें क्यों बीमारी हो, फिर हमें क्यों बीपी हो? तो ये हमारे मन में है कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान हमको स्ट्रेट रखे, हमें कुछ ना हो। तो ये एक बहुत सी प्रॉब्लम मार्गियों में भी है। और यहाँ तक इस प्रॉब्लम से होता क्या है कि मैंने बहुत से मार्गियों को देखा जो इधर उधर की छोटी मोटी चीजें, जब 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 दुख आते हैं, जब कष्ट आते हैं, तो उनको कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो भी उसी चीज में, उसी चीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि हाथ में कोई मूंगा लगाना है, कोई रत्ती लगानी है, ये ऐसी वैसी चीजें बहुत से मार्गियों में मैंने देखी हैं। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, नाम लेने की, बहुत पढ़े लिखे मार्गी, पढ़े लिखे हैं, साधना करने वाले हैं, डीसी में जाने वाले, बाबा से बहुत प्यार करने वाले, लेकिन क्योंकि पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बाबा ने कहाँ कहाँ क्या गाइड किया, पढ़ा नहीं होता है, तो वो उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए शायद बाबा फिर इन चीजों को शिवोक्तिज के थ्रू हमको सुना रहे हैं कि कोई भी, अब शिवोक्ति में क्या है, बाबा लिखते, बाबा कहते, शिव कहते हैं कि कोई भी काम तुम जब तक उस काम के लिए परिश्रम नहीं करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं होगी। तो परिश्रमेन बिना, बिना मतलब जो परिश्रम के बिना कार्य सिद्धि भवति दुर्लभा, परिश्रम के बिना कार्य की जो सिद्धि है भवती दुर्लभ। मैं कहती हूँ कि शिव जी के टाइम की जो संस्कृति है बहुत ही सिंपल है। ये हमें ये आज की बाबा जो लिखे हुए हैं संस्कृत, वेदों की या बाद की या पुराणों की, वो थोड़ी कठिन है, उतनी समझ में नहीं आती, पढ़नी पड़ती। लेकिन शिव की शोक्ति बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है। तो इसी से ज्ञात होता है कि वो उस समय के लिए शिव जी ने अपना जो ज्ञान दिया था, फिलॉसफी दी थी, कितनी सिंपल वर्ड्स में दी थी, बिल्कुल सिंपल, जैसे एक बहुत लिटरेरी लैंग्वेज ना होके एक गांव की वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया हो। जैसे ने देखिए, अब हमें ही पता चल जाता है, परिश्रमेन बिना, बिना मीन्स बिना, परिश्रम के बिना कार्य सिद्धिर भावती दुर्लभा, परिश्रम के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि दुर्लभ है, होगी नहीं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि परिश्रम क्या है। फिर बाबा अपने वर्ड्स में परिश्रम को डिटेल्स में वो तो समझाएंगे ही। वो कहते हैं कि हर हर फील्ड में हम लोग जानते हैं, मार्गी लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग जो है, तो वो एक ही एक ही फील्ड नहीं है। ये हमारे तीन तीन लेयर्स हैं, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। तो तीनों लेयर्स में अगर हमें सक्सेस चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए, तो उसको भी हम परिश्रम कहते हैं। मेंटल वर्ल्ड में सक्सेस चाहिए, उसे भी हम परिश्रम कहते हैं। फिर स्पिरिचुअल में भी परिश्रम कहते हैं। लेकिन बाबा इन तीनों कैटेगरीज को डिफरेंट नेम दे रहे हैं। कि फिजिकल वर्ल्ड में जो हम जानते थे कि फिजिकल वर्ल्ड की जो जो फील्ड है सक्सेस का, या जो फिजिकल वर्ल्ड का जो गोल है, वो बहुत ही लिमिटेड है, जिसे हमने बहुत बार अपनी क्लासेस में भी पढ़ा है। और बाबा की दी हुई चीजों में मनोमय कोश और काममय कोश कोश की डिटेल्स में पढ़ा है कि ओनली 1 to 2% ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियलिटीज, हमारे माइंड की पोटेंशियलिटीज लगती हैं पूरा वर्ल्ड धीरू भाई अंबानी बनने के लिए। धीरू भाई अंबानी भी अगर मुकेश अंबानी बनना चाहे, आजकल वो कौन है जिनको ये बोलते अडानी बनना चाहे, तो 1 to 2% ऑफ आवर मेंटल पोटेंशियल लगते हैं। बहुत जरूरी है, लगने चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर तुम 2% यूज करके अगर तुम अपनी मटेरियल कंडीशन ठीक नहीं कर पाओगे, तो साइकिक और स्पिरिचुअल क्या खाक करोगे? और सच्ची भी बात है, नहीं कर सकते। जो लोग अगर मटेरियल में ही आगे नहीं जा सकते, तो वो 3%, 4%, 14%, जो बाबा कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिस्टिक वर्ल्ड में 14% तक यूज किया है। तो मिस्टिक वर्ल्ड में लिखना, पढ़ना, या जो उनसे, भगवान से या एक मिस्टीरियस बीइंग से जो बातें करनी, सुपरनेचुरल बातें करते हैं जो लोग, जो जिनको मिस्टिक्स बोला जाता है, सूफी बोला जाता है, या कुछ भी, तो वो बहुत ही महा जिनको बोलते कि मैक्सिमम 10 to 14% या 15% या 20 रखिए, क्योंकि कहीं पे लिमिट तो नहीं दी है। लेकिन बोला है कि मिस्टिसिज्म में
ज्यादा मेंटल पोटेंशियलिटीज को, ये मैं इसलिए डिटेल में इसलिए बोल रही हूँ कि आपको इसके अंदर एक और क्वेश्चन का आंसर आएगा कि क्या वुमेन जिनका कि जो न्यूरोलॉजिकली न्यूरली और फिजिकली वीक हैं, तो क्या वो अटेन कर सकेंगी जो 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 मेन अटेन कर सकता है। इसीलिए मैं इसमें डिटेल में जा रही हूँ, इसमें आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि 1 से 2% मेंटल पोटेंशियल या न्यूरल पोटेंशियल काफी है आपको फिजिकल वर्ल्ड में सक्सेस के लिए। फिर उसके बाद 2 से 14 तक या 15 तक मैक्सिमम है, जिसमें आप साइकिक वर्ल्ड में मिस्टिक बन जाएंगे। साइकिक वर्ल्ड में लिखेंगी, पढ़ेंगी, कवित्री बन जाएंगी, सारी चीजें आप पद्य लिखेंगी, गद्य लिखेंगी, लेखक बन सकती हैं और प्रोफेसर बन सकती हैं, एस्ट्रोनॉमर बन सकती है, कुछ भी साइकिक वर्ल्ड में आप आगे जा सकती हैं। यहाँ तक कि मिस्टिक वर्ल्ड में, नॉट ओनली साइकिक वर्ल्ड में तो हमारा सिर्फ मनोमय कोश यूज होता है, लेकिन साइकिक मनोमय कोश के आगे जो अतिमानस कोश होता है, जहाँ पे इंट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, वो इंट्यूशनल लेयर होती है, मिस्टिक्स जहाँ जाते हैं। तो हम लोग मिस्टिक लेयर में जाने के लिए भी 13 से 14% बहुत है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ परसेंटेज है हमारे मेंटल पोटेंशियल का, तो वो कहाँ यूज होता है? तो इसको यूज करने का सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड है। और इसीलिए जब कोई कहता है कि आप न्यूरोलॉजिकली वीक बोल दिए हैं बाबा आपको, इसलिए इसका मतलब आप में थोड़ी सी तो ये है, तो वहां पे बाबा इसीलिए वहां पे लिखते भी हैं बाबा की इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेन और फीमेल में अगर उनका क्रेनियम छोटा है, अगर उनके 5 ये जो हमारे जो 5 विशुद्ध चक्र तक 5 चक्र हैं, इन चक्रों में अगर डिफरेंस है, क्योंकि यहीं तक चक्र में डिफरेंस है, आज्ञा चक्र और गुरु चक्र और सहस्त्र चक्र में कोई डिफरेंस नहीं है। आज्ञा चक्र जो कि आपका मेंटल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और फिर गुरु चक्र और फिर सहस्त्र चक्र, तो स्पिरिचुअल चक्र से साइकिक चक्र और स्पिरिचुअल चक्र, और विशुद्ध चक्र भी आधा साइकिक है आधा ये। तो इसीलिए कहीं ये आगे जाके बातें ऐसी ना हो जाएं, कहीं खराब ना हो जाएं, तो वो लिखते हैं कि अगर न्यूरोलॉजिकली अगर वुमेन का क्रेनियम छोटा भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी फील्ड में पीछे रह सकती है। हाँ, ये बात है कि जहाँ हो सकता है अगर कहीं भगवान की ऐसी कृपा हो, गॉड विल्स इंशाल्लाह, कि जेंट्स लोग 90% ब्रेन का यूज करें और भगवान को पा जाए 90% यूज के बाद, तो वुमेन वहां 92% यूज करना होगा, बस उतना ही ब्रेन, फिजिकल ब्रेन। तो ये मैं इसलिए डिटेल में जा रही थी कि ये जरूरी है, इसमें हमें बात से बात निकलेगी और क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब फिजिकल वर्ल्ड की सक्सेस के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं तो उसे श्रम कहा गया है। फिर जब साइकिक वर्ल्ड का जो हम एफर्ट करते हैं तो उसे धारणा किया कहा गया, और फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो श्रम है उसको भी परिश्रम ही कहा जाता है। लेकिन उसे फिर कहा गया कि जैसे हम ध्यान कहते हैं, अभिध्यान कहते हैं, तो अभिध्यान कहा गया कि साधना। तो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे हम साधना जब करेंगे तो गोल और ध्येय और ध्यान करने वाला एक हो सकता है, तो वो अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड का ध्यान कर रहे हैं तो हम भी अनलिमिटेड बन जाते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है कि वहां पे हम जैसा सोचते हैं वैसे वही बन जाते हैं। अगर उसके बारे में सोचते हैं तो वही बन जाते हैं, अगर इन्फिनाइट के बारे में सोच तो बाकी फाइनाइट जितने भी वर्ल्ड हैं, चाहे वो साइकिक वर्ल्ड है चाहे वो, तो वहां पे आपको श्रम जरूर करना है। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के लिए कभी भी घर में बैठ के हमने साधना की, भजन किया, एकादशी की, बस इतने से ही हम ठीक हो जाएंगे, या मैक्सिमम अपने ब्रेन का जो 2% या 3% जो हमने ब्रेन यूज किया हुआ है उस पे चलना, तो मैक्सिमम में दवा दारू और फिर उसके बाद जो भी लिखा है आसन कोश की, ये भी तो परिश्रम है। ये भी तो फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए परिश्रम ही है। तो ये श्रम करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे बाबा हमको ठीक कर देंगे ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज को बोलने के लिए शिव कहते हैं कि परिश्रमेन वीना कार्य सिद्धिर भवति दुर्लभा। इसी के चलते बाबा ये हालांकि इसमें नहीं है, आगे कहीं होगा या नहीं, मुझे अभी इस शिवोक्ति में है या नहीं,
इसी के चलते जब उनको पूछा गया था कि क्यों, क्योंकि उस टाइम पे प्रपतिवाद वगैरह नहीं था, तो जब उनको पूछा गया था कि फिर मुक्ति कैसे होगी, तो वो कहानी हमने बहुत बार सुनाई कि उन्होंने बोला था कि नहीं, साधना तो करनी ही पड़ेगी, साधना तो करनी, 2-3 बार साधना तो करनी पड़ेगी। उसके बाद बोले थे कि अच्छा फिर ठीक है, तुम अपने नाटी बच्चों को बोलो कि सरेंडर कर दें। लेकिन सरेंडर में भी इतनी ज्यादा श्रम करना पड़ता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, वो लोग नहीं जानते जो इस फील्ड में नहीं है, जो साधना की जो रेगुलर जो करेक्ट पद्धति जो है साधना की, एफर्ट है जो योगा की, वो नहीं जानते। वो सोचते हैं कि ऐसे ही भगवान सब कर देगा, वो प्रभु सब कर लेते हैं, प्रभु की गोद में बैठना आसान है। ये इतना आसान नहीं होता, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आनंद मार्गी लोग जो कि साधना सुबह शाम साधना करने की ट्राई करते हैं, साधना का मतलब एफर्ट है, और अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कितना मुश्किल है सरेंडर करना कोई भी चीज। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हम कहते हैं कि हमें कोई अभिमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, लेकिन है। जब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई हर्ट करता है तो तब अगर हमें कुछ ना हो, अगर हमारी प्रेज कोई करता है तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं हुई, ये तो बाबा की प्रेज है, बाबा की कृपा है, बाबा से हो रहा है। लेकिन कोई डिप्रिशिएट कर ले और तब मुझे थोड़ा सा प्रिक न हो, तो फिर वो है सरेंडर की अवस्था, जो हमें अभी तक, मुझे तो अभी तक आई नहीं है। और आप देख लीजिए कि आपको कोई कुछ बोलता है तो बुरा लगता है या नहीं। अगर बुरा लगता है तो सरेंडर करना बहुत ही मुश्किल है, और सरेंडर करने की जो वे है वो सिर्फ आनंद मार्ग में है। आनंद मार्ग की जो वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ साधना और वे ऑफ सक्सेस है, ये इतनी साइकोलॉजिकल है कि ABCD से जैसे पढ़ाया जाता बच्चे को किंडरगार्टन में, केजी में या LKG में, उस तरह का साइंटिफिक एक एक एक्सप्लेनेशन ऑफ योगा या एक्सप्लेनेशन ऑफ मर्ज विद हिम को इतना क्लियरली एक छोटे से बच्चे के लिए, LKG के बच्चे के लिए जैसे कहा जाता कि इस स्टेप में ऐसे लिखो, हाथ पकड़ के लिखाया जाता है, फिर वो खुद ही लिखना शुरू करता है, फिर उसको कॉपी दी जाती है। इसी तरह आनंद मार्ग की जितनी भी साधना पद्धति है, इवन साधना पद्धति हो या फिजिकली हमको कैसे रहना है, फिजिकल वर्ल्ड में आगे कैसे जाना है, जितनी भी जो ये वन स्टेप टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एक एक स्टेप न्यूक्लियस की और जो ले रहे हैं हम लोग, तो वो इतना ज्यादा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल है और प्रैक्टिकल है। इसीलिए आनंद मार्ग की साधना में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि कैसे करेंगे सरेंडर, तो उसका आंसर है कैसे करेंगे, करने की कैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सरेंडर की, सरेंडर कैसे होगा, ये सारी चीजों का एक 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 ABCD से लेकर जी तक बाबा ने दिया हुआ है। इसलिए इसको परफेक्ट एक साइंस समझ के, अगर वे ऑफ लाइफ समझ के हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो सक्सेस जरूर होगा ही। तो परिश्रम के बिना सक्सेस नहीं होगा, और परिश्रम के साथ सक्सेस जरूर होगा। इसी से एक और क्वेश्चन निकलेगा कि क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलेगा जो भगवान को मानते हैं। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं क्योंकि हम पे तो बाबा की कृपा है, इसीलिए हमें तो आगे जाना ही है, हमारे बच्चों को तो आगे सक्सेस मिलना ही है, क्योंकि उस पे तो भगवान की कृपा है। और जो दूसरे हैं, जो नहीं मानते भगवान को, जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो क्या उनको सक्सेस नहीं मिलेगा? तो इसका भी इसी में आंसर आना चाहिए कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस 3 फील्ड्स को इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया है बाबा ने ही इसको डिफरेंशिएट किया है। शिव जी ने तो बोला था कि परिश्रम के बिना किसी में भी सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन फिर बाबा ने 3 फील्ड्स को डिफरेंशिएट कर दिया कि एक तो है जहाँ पे आपको जड़ साधना करनी होगी, जड़ साधना हुई मटेरियल साधना। अगर आप मटेरियल साधना करेंगे तो मटेरियल साधना में आपको सक्सेस मिलेगा ही, क्योंकि शिव की शिवोक्ति है, शिव की एक्सपीरियंस है, शिव का ऑब्जर्वेशन है, शिव का आशीर्वाद है, या बाबा का भी है कि जो जिस भी फील्ड में आप साधना करोगे, चाहे वो जड़ साधना हो, जड़ साधना में आपको सक्सेस मिलेगा। यही प्रॉब्लम, यही इसी में एक बात से बात निकली है, तो इसको कवर कर देते। इसी कारण से जब हम मैटर में खूब अपनी शक्ति और परिश्रम करना शुरू करते, मटेरियल वर्ल्ड को
जीतने का, तो हम मटेरियल वर्ल्ड को जीत जाते हैं। और वेस्टर्न लोगों ने यही किया कि एकदम जब जब मिडिवल एज में जब उनका रिलीजियस वार्स खत्म हुई, जब रिलीजियस वार में डूबे हुए थे, भूखे नंगे, डिजीजेस, जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीजेस है वो वेस्ट में शुरू हुई, जो आज हमें जिसकी ओर हम आज देखते हैं कि पढ़ने, हमारे बच्चे भी पढ़ने वहां जाएंगे, नौकरी भी वहां कमाएंगे, डॉलर भी वहां से कमा के आएंगे, बहुत बहुत डेवलप्ड है। तो इतनी आसानी से डेवलपमेंट नहीं हुई। आप 15th और 16th सेंचुरी से पहले, 17th सेंचुरी से पहले का इंग्लैंड देखिएगा, आजकल तो यूट्यूब पे सब मिलता है। इंग्लैंड देखिए, अमेरिका देखिए, अमेरिका की आप, मैं पिछले दिनों एक कोई इब्राहिम लिंकन की कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो मैं सचमुच कह रही हूँ, मैं आपको ट्रुथ बोल रही हूँ कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्री देखते देखते ही उस टाइम का जो हालात था उनका सिविल वॉर के टाइम पे, जब नॉर्थ और साउथ का सिविल वॉर हो रहा था, और रेलवे के बीच में से चूहे निकल रहे हैं और चूहे से प्लेग हो रहा है, तो घिन, एक तरह की घिन आती है जो कि आनी नहीं चाहिए, सिंपैथी आनी चाहिए, लेकिन घिनौना सा ये था। वैसा तो आजकल हमें कहीं नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता, हमारे यहाँ भारत में भी नहीं दिखता। तो इतना डाउन जो इकोनॉमीज थी, और इतनी इतनी खराब हालत थी उनकी, सोशियो इकोनॉमिक हालत, और वो इतने आगे कैसे निकल गए? क्योंकि उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड में जड़ साधना करना शुरू किया, मटेरियल रिलीजन को छोड़ दिया, क्योंकि रिलीजन से बहुत ही लड़ाइयां हुई थी, बहुत ही वार हुए थे, डॉगमा था, डॉगमा से बाहर निकल गए और साइंस में घुस गए। साइंस कौन सी? फिजिकल साइंस में घुस गए। उससे क्या हुआ, उसकी जो उनके साथ अब नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वो हम बाद में कभी अगर क्वेश्चन आंसर में लेना होगा तो लेंगे। एंटायरली उन्होंने अपना जो कल्चर था, जो उनकी किवंदंती थी, जो उनका लोक नॉलेज था, उसको खत्म कर दिया 100 साल से साइंटिफिक एज में जब हुए। तो साइंटिफिक एज और साइंटिफिक एज में ही अगर किसी को क्या कहूँ अब मैं, अगर किसी को थोड़ी सी सुई भी चुभ जाती है तो वो वही करेंगे जो डॉक्टर बोलेंगे। अपने हाथ से सुई, एक कांटा भी नहीं निकालने का उनका नॉलेज, उनका इतना भी नॉलेज नहीं रहा है कुछ सोसाइटीज में, कि अगर कांटा लग गया है हाथ में तो कांटे को कैसे निकालना। सिंपल, एक कांटा लग गया, कांटे को ऐसे निकालो, या है तो पिन से निकालो, लेकिन नहीं, उनका नॉलेज, वो जो नेटिव नॉलेज था, जो नेचुरल नॉलेज था, वो खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि मटेरियल साइंस में, फिजिकल साइंस में उन्होंने मनोमय कोश को इतना बढ़ावा दिया, और अतिमानस कोश और जो ऊपर वाले कोशेज है उनको इतना नेग्लेक्ट किया, तो बात क्या हुई है? मटेरियलिज्म। और मटेरियलिज्म में वो मैटर के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, और मैटर के आगे कितना कितना वर्ल्ड है, 90% या 95% वर्ल्ड जो है नॉन मटेरियल है। या तो साइकिक वर्ल्ड में हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिस्टिक वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहीं तो स्पिरिचुअल साधना में हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन लोगों ने वो जो एकदम वो जो 90 to 95% मेंटल पोटेंशियल का सफीर को नेग्लेक्ट कर दिया, और ये 5 to 10% पे इतना ये दिया, तो मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत आगे चले गए, साइंटिफिक वर्ल्ड में आगे चले गए, चांद पे पहुंच गए, न जाने कहाँ कहाँ वो पहले पहुंच गए, लेकिन उनमें वो ह्यूमन इमोशंस, वो जो हम ह्यूमन वैल्यूज बोलते हैं, जो हायर वैल्यूज बोलते हैं, उनका उनमें बिल्कुल ही घाटा हो गया। जब इसीलिए वो आजकल इन्हीं चीजों के पीछे, फिर ऐसे लोगों के पीछे आ जाते हैं जो उनको फिर ठगा सकते हैं, फिर ठगते हैं वो लोग, वही लोग, वेस्ट के ही लोग आके हमारे इंडिया में इन सारे गुरु, जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, ठग रहे हैं सबको। तो कौन किन से ठग रहे हैं? उन्हीं लोगों के डॉलर से, उन्हीं लोगों के यूरो से, जिनको वहां पे इस फील्ड को इतना नेग्लेक्ट किया गया था। और यहाँ का अगर कोई छोटा मोटा भी एक ठग भी कोई ऐसा मिरेकल कर जाता है, जो कि मनोमय कोश की एक कोश का मिरेकल हो सकता है, ये उसने थ्योरी में पढ़ा हो सकता है, उसको प्रैक्टिकल में अतिमानस कोश में कैसे घुसने वो भी नहीं आता होगा, लेकिन उसके पीछे इतने ज्यादा डॉलर और यूरोज के लोग होते हैं, वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, और पैसा बन रहा है, और फिर वही चक्र, वही वो
वो चक्र फिर शुरू हो गया, डॉगमा, फिर वही स्पिरिचुअल डॉगमा, फिर वो रिलीजियस डॉगमा से बाहर निकले, अब स्पिरिचुअल डॉगमा में डूब गए हैं। अब वही लोग, आप क्वेश्चन आंसर में हम लोग इस चीज को ले सकते हैं, अगर कोई पूछेगा कि क्या है उनका स्पिरिचुअल डॉगमा। तो इन चीजों में ये चीज बहुत जरूरी थी। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया थियोरेटिकली जानता तो बहुत था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। ब्रह्म सत्यम जगत जगत मिथ्या करके, जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने जगत मिथ्या करके जगत को नेग्लेक्ट कर दिया, और ना तो उन्होंने ब्रह्म सत्यम की खोज में भी ठीक तरह से गए, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सन, ना इधर के रहे ना। तो सबसे मेन जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशियो इकोनॉमिक फॉरवर्डनेस का भी अगर कोई फार्मूला है तो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि हम कितने % श्रम कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारा एथीस्ट होता है, भगवान को नहीं मानता है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? अगर क्वेश्चन आता है, हो सकता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, इंटेलिजेंस नहीं होगा। इंटेलिजेंट का मतलब है कि आप सारी लेयर्स ऑफ माइंड को एक्सप्लोर करना जाने, और इंटेलेक्चुअल का मतलब है आप सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेयर को एक्सप्लोर करना जाने। तो आप सिर्फ अगर मनोमय कोश और काम में कोश तो हम जानते हैं कि लेयर ऑफ डिजायर है। अगर लेयर ऑफ डिजायर्स में डिजायर्स को देख के उस उसकी चीजों को पाने के लिए उसको आप एक गोल, लेयर ऑफ डिजायर्स का गोल सेट करके अगर आप लेयर ऑफ इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, तो आप इन्हीं 2 लेयर्स में फंसे रहते हैं, मटेरियलिज्म में, अपने अपने और झूठ मूठ की समाधि के पीछे, ड्रग एडिक्ट होना, शराब पीना, या एडिक्टिव चीजों का उपयोग करना माइंड की शांति के लिए। ये सारे कनेक्टेड है इन चीजों से, श्रम से। श्रम आप जड़ साधना करेंगे, जड़ को कंकर करेंगे, आप विक्टोरियस होंगे, और फिर जड़ को आप कैसे यूज करेंगे वो आपको पता नहीं होगा, तो आप उस जड़ के स्लेव बन जाएंगे। तो ये है, तो आप भगवान को माने ना माने, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं। और IAS ऑफिसर जैसे कि आजकल पॉलिटिक्स में चला, मैं खत्म करने जा रही हूँ, समय हो गया। जैसे कि आजकल पॉलिटिक्स में चला है कि प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और बहुत से लोग इसमें से, कोई एकेडमिक का, कोई प्रोफेसर को निकाला गया, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही। अब बताइए, अगर ये कंट्रोवर्सी चलेगी कि पढ़ा लिखा कौन है, इसका मतलब है फिर तो जो हमारे ऋषि मुनि जो जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। IIT में जाके IAS करने वाले पढ़े लिखे हैं, जो मनोमय कोश में से थोड़ा सीखे। तो ये जो गलत नैरेटिव चल रहा है, तो ये स्वाभाविक है, इस एज का, मटेरियल एज का स्वाभाविक नैरेटिव है। तो अगर आपने जड़ को कंकर करना है तो जड़ साधना करेंगे, श्रम करेंगे। अगर साइक में अगर आप एफर्ट करेंगे तो उसको लिखा जाता है, धारणा लिखते हैं उस श्रम को, लेकिन परिश्रम ही कहा जाता है। तीनों का एक कॉमन नेम परिश्रम है, लेकिन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट नेम भी बाबा एक्सप्लेन करते हैं। और फिर शिव कहते हैं कि परिश्रम के बिना कुछ भी कार्य सिद्धि दुर्लभ है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो हमारी आगे जाने की, भगवान की पूजा करेंगे, आज ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, आज ये साधना करेंगे, आज कीर्तन करेंगे, इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। काम कार्य तो करना ही करना है। जितनी भी पोटेंशियलिटी भगवान ने हमें, प्रभु ने हमें दी है उसका। और बाबा एक और चीज लिखते हैं, ये मैं लास्ट में बोल के खत्म करने जा रही हूँ। बाबा लिखते हैं कि जब तक तुम्हारी पोटेंशियलिटीज खत्म नहीं होती, until and unless you use your potentialities given by परम पुरुषा, उस टाइम तक उस तक तुमको पूछना ही नहीं है परम पुरुष से कि मुझे कुछ दो। तुम अपनी पूरी जब एग्जॉस्ट करोगे तो तब पूछोगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो हम अपनी एग्जॉस्ट करने से पहले ही पूछेंगे तो वो इरेलेवेंट होगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इरेलेवेंट होगा, वो भक्ति भी नहीं होगी, वो सरेंडर भी नहीं। तो आज का इतना ही है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आता, कुछ इसमें से कुछ रह गया होगा तो क्वेश्चन आंसर में कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी। और अगर आप और भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो दीदी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारी तरफ से थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट करने में। बट नहीं, अब ये क्योंकि मैंने सिर्फ शिवोक्ति ली है, आज एक ही शिवोक्ति ली है, तो इसका मैंने जितना करना था। अगर आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन आता है आगे किसी का कि
एक बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत भगवान पे या बाबा पे डिपेंड करना, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उन पे डिपेंड हो जाएं। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिया जा सकता है। जी दीदी, बिल्कुल जैसा कि दीदी ने कहा कि अभी ओपन है क्वेश्चंस के लिए। और दीदी मेरा भी एक प्रश्न है एक्चुअली, ये बातचीत हो रही थी कुछ मारगी लोगों के बीच में ही मेरी बातचीत हो रही थी, जो इससे रिलेटेड हम मुझे ये मतलब उस समय डिस्कशन में आया कि शिव ने ही जो है अविद्या तंत्र के बारे में भी चर्चा की है। तो दीदी जी, आप मटेरियल के चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो उस तरह जैसे मटेरियल चीज़ों को पूछते हैं तो भी उनको लोगों को पावर कुछ मिलता ही है। उसी तरह दीदी अविद्या तंत्र के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या दीदी कि क्या बोला हुआ है नेचुरली शिव ने? नेचुरली सुप्रिया, ये जो नॉलेज है विद्या या अविद्या। जब विद्या जी, नॉलेज एक्सप्लेन किया जाता है तो अविद्या नॉलेज भी तो एक्सप्लेन करना होता है ना। तो अगर क्रिएशन पूरी शिव की है तो बुरा भी तो उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। जी, जी, बुराई अच्छाई दोनों है ना। विद्या अविद्या का मतलब क्या है? मैंने तो सिंपल, मेरा तो सिंपल डेफिनेशन जो मैंने बाबा की राइटिंग्स में से निकाला है, इंटरप्रिटेशन, वो है कि स्टेप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। जो द फोर्स विच टेक्स यू नियर द न्यूक्लियस इज विद्या, एंड फोर्स विच टेक्स यू अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज अविद्या। तो जो जो फोर्स हमें अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ले जाती है वो भी तो शिव की ही है, जी, नथिंग। क्योंकि आनंद मार्ग या 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 हम कहें कि भागवत धर्म या सनातन धर्म या ये फिलॉसफी जो है सनातन धर्म की या भागवत धर्म की, नॉट ओनली बाबा, मैं बाबा नहीं कहूंगी, शिव जी ने भी वही बोला है और कृष्ण ने भी वही कहा है कि ये फिलॉसफी इसलिए परफेक्ट है कि ये इन फिलोसफिकली परफेक्ट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस में आंसर सारे खुद ही हैं। क्योंकि ये फिलॉसफी कहती है कि मैं एक था अनेक बना, दूसरे जी, किसी की हेल्प नहीं ली। हुँ, शिव जी, शक्तात्मक ब्रह्म है। शिवस्य शक्ति, शक्ति जो शक्ति जो तो शिव की ही शक्ति है। तो शिव शक्तात्मक ब्रह्म, शिव और शक्ति को मिलके ही नाम ब्रह्मा दिया गया, मतलब भगवान। और शक्ति जो है वो शिव के अंडर है। बस इतना ही फिलॉसफी है जो कंप्लीट है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि भगवान एक है तो फिर शैतान कौन है? अगर भगवान एक है, भगवान पावरफुल है, तो फिर उसके अगेंस्ट में जो जो बुराई है वो क्या है? तो सिंपल जब कहा गया कि मैं एक ही हूँ, मैं किसकी शक्ति से, किसकी किसकी हेल्प से क्रिएट करता हूँ? शक्ति की हेल्प से। शक्ति किसका हुक्म मानती है? शिव की इच्छा के बिना शक्ति नहीं चल सकती। शक्ति एक ऐसी चीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए बैड मास्टर बट गुड सर्वेंट। तो जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी एक शक्ति है, लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ेंगे तो क्या करती है? जला देती है, घरों को शॉर्ट सर्किट कर देगी, जला देगी। लेकिन अगर उसको आप अच्छी तरह से सर्वेंट बना के रखोगे तो ये कितने काम करती है? हमारा गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो अगर शक्ति को हम अपना मास्टर बना दें तो इट इज ए वेरी बैड मास्टर। वही अविद्या तंत्र है। जो लोग शक्ति की पूजा करते हैं, वहां से थोड़ी सी शक्तियां लेते हैं, वहां उससे शक्ति गेन करते हैं या कोई मिरेकल करते हैं, तो वेरी बैड मास्टर के अंडर आ गए वो। तो उनका एक एक स्टेप जो है सेंट्रीपिटल, मतलब न्यूक्लियस की ओर ना जाके न्यूक्लियस से दूर जाता है। क्रिएशन तो दोनों शिव की है। तो ये जो बोला जाता है ना वेग जनरल सीरीज में कि अविद्या भी शिव का है, तो नेचुरली अविद्या भी शिव का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बाबा की फिलॉसफी से आती है कि कैसे शिव का है। जी, देन जी, द होल क्रिएशन जो है तो वो शिव की है। एक था अनेक हो गया। आई वॉज वन, आई बिकेम मेनी, फिर आई एम मेनी विल बिकम वन। यही है ना फिलॉसफी। मतलब कोई नहीं कह सकता कि गधा जो है तो वो शिव नहीं है, गधा जो भगवान नहीं है कि वो तो गधा है, कुत्ता भगवान नहीं है। हमारी फिलॉसफी में या बाबा की फिलॉसफी में या सनातन फिलॉसफी में कुत्ता भी भगवान का रूप है, एक जी, रूप है। रूप क्यों मिला? संस्कार वैसे थे, ये थे। और फिर बाबा इस क्वेश्चन का एक आंसर तो बाबा ने बहुत जगह दिया लेकिन क्लियर नहीं दिया। बोले कि अगर कोई भी भगवान से कोई पूछेगा कि ये क्रिएशन क्यों की, तो फिर बाबा कहते हैं कि ज्ञानी ये बोलेगा, कर्मी ये बोलेगा, लेकिन भक्त तो बोलेगा कि मेरे मेरे भगवान अकेले थे,
लीला करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को अनेक बनाया। तो क्यों बनाया सृष्टि को, इसका तो आंसर हमें भी नहीं दिया गया, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही दिए कि ज्ञानी कुछ भी बोले, कर्मी कुछ भी बोले, भक्त तो इसी में खुश रहते हैं कि मेरे भगवान अकेले थे, खेलने के लिए कुछ नहीं था। तो अपने आप को, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, जब सब पूरा ब्रह्मांड उनके अंडर है, तो उनके वो कैसे किसी दूसरे से खेलेंगे। तो उन्होंने अपने ब्रह्मांड के अंदर ही एक संकल्प लिया। जो हम कल्पना करते हैं, तो भगवान की कल्पना को संकल्प कहा जाता है। हमारी कल्पना जो होती है वो पूरी नहीं होती, दिल इमेजिनेशन होती है, मन में चल रहा है कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, बंगलो होगा, फिर मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन मन में है। लेकिन अगर भगवान संकल्प लेते हैं कि ये होगा, तो वो हमारे लिए सच है, उनके लिए वो वैसा ही इमेजिनेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि ये माया है, उनके लिए माया है, हमारे लिए सत्य है। तो इसीलिए इसको भी एक्सप्लेन बाबा किए कि जो उनकी माया है वो उनके लिए माया होगी, हमारे लिए ही, हमारे लिए वो सत्य है। तो हमें उसको सत्य करके ही देखना, लेकिन अपेक्षाकृत ये भी जानना कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये सत्य क्या है, ये उन्हीं का एक रूप है। सो बेटर है हम इनकी पूजा करने से बेटर उसकी करें। तो उसकी करने से हम लोग इन पे राज करेंगे, इनकी करेंगे तो इनके अंडर आ जाएंगे, मैटर की करेंगे, शक्ति की करेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे। तो मिरेकल की करेंगे, पीछे पड़ेंगे तो अंदर आ जाएंगे। अगर वो राजाधिराज की करेंगे तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही होंगी, और चाहिए होंगी तो यूज करेंगे, नहीं चाहिए होंगी तो नहीं। बिल्कुल सही तो ये एक्सप्लेनेशन। सच्ची बात है कि अविद्या भी उन्हीं का है और विद्या भी उन्हीं का है। तो ये पुराणों में जो कहानी है ना, पुराणों की कहानी है, जो पौराणिक शिव पुराण में है, जो चर्निंग, उसका भी बाबा इसमें लिखे हैं। अगले हफ्ते, अगले बार चाहे इसको ले सकते हैं कि वो जो शिव चर्निंग हुई, वो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से जहर निकला, फिर उन्होंने वो पी लिया, शिव जी ने पिया। हालांकि ये समुद्र मंथन की जो घटना है, जो पौराणिक घटना है, ये तो 5,500 साल बाद लिखा गया है। ये स्टोरी शिव से तो जोड़ी जाती है ऐसे ही। पिछले सेशन में थोड़ा बहुत कुछ तो बताया था, तो अगले सेशन में हम लोग जरूर इसके बारे में जरा, सुनेंगे। और क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो समुद्र मंथन की कहानी है, जिसमें लक्ष्मी निकलती है, लक्ष्मी की नारायण से शादी हो जाती है, फिर कुछ पुराणों में लक्ष्मी को शिव की बेटी बोला गया है। तो बेटी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो 5,000 साल बाद का पुराण है, स्टोरी है। स्टोरी क्यों लिखी है, स्टोरी तो बाबा लिखते हैं कि इसलिए लिखी जाती थी कि लोगों को समझाया जाए, इजी स्टोरीज में समझाया जाए कि पाप पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है। तो इसलिए स्टोरी लिखी गई है। अब लक्ष्मी उस टाइम पे निकली, फिर उसी टाइम पे वो विष निकला, फिर विष को क्या करें क्या करें, बोले अमृत भी था, अमृत को ढूंढ रहे थे, अमृत भी मिला, विष भी मिला, विष को शिव जी ने पी लिया। ये स्टोरीज है ना। जी दीदी, और साथ में और कोई प्रश्न है अगर किसी का, तो वो बोल दे। ऐसे समय कि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं, एटलीस्ट हैंड रेज करे तो हमें बीच में पहले से ही इंडिकेशन हो जाता है कि पूछना चाहते हैं। दीदी अभी जो आपने बताया, आप बताई, और जो सुप्रिया दीदी पूछी ना, सेम चीज मैं कल पढ़ रही थी, आनंद वचनामृत, आई थिंक खंड सप्तम और खंड षष्टम में सेम जो अविद्या और विद्या तंत्र के बारे में बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि जो भी है दोनों मेरा ही है, क्योंकि प्रकृति मेरी ही है, तो मेरे ही परमिशन से सारी चीजें होता है, तो सब चीज, बट उसका काम है वो आपको पुल करेगी, प्रकृति आपको पुल करेगी अविद्या तंत्र की तरफ, और आपको जाना है विद्या तंत्र की तरफ, तो दोनों मेरे ही हैं। आपकी विल और आपका स्ट्रेंथ, जैसा कि दीदी आज के क्लास में बोली कि हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है, तो बहुत परिश्रम हमें करना पड़ेगा न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये मैं कल ही पढ़ रही थी और दीदी आज क्लास में की, तो मेरा रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच दीदी। दरअसल मैं क्या ना, मैं सच बोल रही हूँ आपको, मैं रोज पढ़ती नहीं हूँ क्लास के लिए, मैं इसीलिए गप ज्यादा मारती हूँ क्लास में। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है ना बाबा का, तो उसमें से कुछ मैंने अपना कुछ ये निकाला हुआ इंटरप्रिटेशन, कि इंटरप्रिटेशन है बाबा की सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वन स्टेप टुवर्ड न्यूक्लियस इज योर विद्या माया, वन स्टेप अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ा सा बुरा किसी के बारे में सोचना क्यों ना हो, चाहे वो यम नियम पे थोड़ा सा यम नियम के पीछे जाना क्यों ना हो, चाहे वो सुबह उठ के गुरु प्रकाश करने से लेकर
शाम को 12 बजे के गुरु प्रकाश तक अगर कहीं भी अगर नहीं हुआ तो वो एक स्टेप जो हम नहीं कर पाते तो वो स्टेप या तो रुक जाता है या पीछे चला जाता है, वही अविद्या माया है। जी ये जी जो दीदी। नाम अविद्या है ना, तो ये तो अब संस्कृत का नेम है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने दिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि विद्या और अविद्या कोई बड़ी चीज है। The one step towards the nucleus is vidya, one step away from हम नेचर में कुछ गलती कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी जानबूझ के किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी की अस्ते कर, किसी की चोरी कर देते हैं, किसी का जो चीज किसी की है और हम उस पे नजर रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक स्टेप आगे जाने का नहीं, एक स्टेप पीछे ले जाने का है, यम नियम फॉलो ना करना। मोरालिटी में एक स्टेप पीछे जाना भी अविद्या माया ही है। अब हम अगर झूठ बोलते हैं अपने को बचाने के लिए, अब झूठ का भी आगे एक शोक्ति आएगी कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, उसको भी शिव जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि झूठ बोलता क्यों है इंसान, ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। जो झूठ बोलते हैं वो अपना बहुत इंटेलेक्ट बुद्धि को यूज करते हैं उसमें, जो यूज नहीं करते उनको तो झूठ नहीं बोलना, तो बुद्धि का यूज करना ही नहीं पड़ता। तो दीदी ये प्रभा झूठ अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया हुआ है, उनका भी हम क्वेश्चन ले लें। जी जी बोलिए प्रभा दीदी, बोलिए। प्रभा दीदी। नमस्कार दीदी, नमस्कार एवरीबॉडी। जी जी आपने जी तो आज बहुत ही कमाल का बताया, जो हमेशा से एक सबके मन में होता है, एंड स्पेशली मार्गियों को सब बोलते हैं आप लोग बहुत पैसिव हैं, आप लोग हर चीज को छोड़ देते हैं कि अच्छा हाँ बाबा करेंगे, अच्छा हाँ ये करेगा, छोड़ दो, परेशान हो रहे हो क्यों, छोड़ दो छोड़ दो। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन करी है कि हम इसको हमको छोड़ना नहीं है, हमारे मेंटल जो कैपेसिटी एंड पोटेंशियल जो बाबा ने दी है उसके हिसाब से हमको उसके बारे में सोचना है, जो बेस्ट हो सकता है करना है, सरेंडर भी करना है और ये भी करना है। So that was the only means of success for us. So that was a very beautiful thing, दीदी। अच्छा ये चीज बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु शास्त्र, ये सब कहीं ना कहीं अविद्या तंत्र के हिसाब से आप मानेंगे? नहीं दीदी, इसको बाबा लिखे हुए हैं कि हर कोई साइंस जो है, साइंस, तो साइंस वी कांट कॉल एज एन अविद्या तंत्र। साइंस है यूज ऑफ योर मनोमय कोशा, लेकिन हाउ वी यूज दैट मनोमय कोशाज achievements, that is vidya or avidya. Means astrology is a science, it may be a science. So many rishis may have observed these things as we observe the physical science. So many people have observed it, they have studied it, they have studied the influence of some stars, some planets, some things over our mind and body. But to make a living and misguide the society by utilizing those findings by some scientists is avidya maya. So in a way, हाँ मैं समझ गई, बट लोगों को ये समझाना बहुत ही मुश्किल है, because that fine line between a science and using it in as an avidya maya or avidya knowledge is very fine. ये जो एज अ साइंस नहीं रह के इसको मिसयूज जो कर रहे हैं, ये चीज लोगों को समझाना, या कई बार अपने मार्गियों के बीच में भी इसको समझाना कि भाई आप ये इतने सारे रिंग्स पहनते हैं, ये इसका कितना असर होता है। मैं वही कहने जा रही थी प्रभा दीदी, हाँ। मैं वही कहने जा रही थी आगे कि जैसे कि बाबा, जब आप योगा साइकोलॉजी में लिखिए, देखिए वहां पे मंडलों का लिखा हुआ है, प्लेक्सस का लिखा हुआ है ना, जैसे शशि मंडल है। सिंपली हम लोग जब एकादशी से बहुत जोड़ते हैं, शशि मंडल को जोड़ते हैं ना, कि शशि मंडल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, लूनर अट्रैक्शन जो होती है बॉडी पे या लिक्विड पे, उससे बहुत इन्फ्लुएंस है। इट इज साइंस। Okay, this is science.
कि दिस शशि मंडल इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय lunar bodies, and so it is called lunar plex, means the plexus which is very much affected and influenced by our moon or lunar body. लेकिन अब उसको साइंस है कि ये आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब साइंस ये नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस कैसे कम किया जाता है। वो जो इसका इन्फ्लुएंस कम करने की जो पद्धतियां बनाई हुई है ना, वो डॉगमा है। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए साइंटिफिक पद्धति जो है वो साधना है, वो हमारी एकादशी है कि एक कितना एक लॉजिकल है कि आपके ब्रेन में लिक्विड जा रहा है एक्सेसिव, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी ब्रेन की अगर वीक ब्रेन है तो आपकी साइकिक प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आपकी डिप्रेशन हो रही है। इट इज ए नोन फैक्ट कि उन्हीं दिनों में गुस्सा ज्यादा आ रहा है, उन्हीं दिनों में मर्डर्स होते हैं, उन्हीं दिनों में इमोशनल बर्स्ट होते हैं। इट इज ए नोन थिंग। लेकिन उसका जो क्या कहते हैं ये लोग, पुरोहित लोग हमारे, उसका जो वो देते हैं ना सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन डॉगमा है। तो मार्गियों को एटलीस्ट समझना चाहिए कि सॉल्यूशन डॉगमेटिक है, सॉल्यूशन भी साइंटिफिक होना चाहिए कि लूनर प्लेक्सस से हमारा लूनर चांद, हमारा ये चंद्रमा से अगर हमारा शशि मंडल प्रभावित हो रहा है तो शशि मंडल को या तो आप स्ट्रांग कर दीजिए कि उसका प्रभाव कम हो जाए, या आप ऐसा कोई पद्धति कीजिए जिससे उसके जो प्रभाव हो चुका है उसको हम कम करें। उसका मतलब है अगर पानी एक्सेसिव पानी हमारे ब्रेन में चला गया, उससे हमारा शशि मंडल इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो या तो ब्रेन से पानी निकालने की कोई आप साइंटिफिक विधि यूज कीजिए, या तो आप शशि मंडल को इतना स्ट्रांग कर दीजिए। स्ट्रांग करने की पद्धति भी क्या हो सकती है? इंटरनल साधना, मेडिटेशन, आसना, मुद्रा हो सकती है। अब एक्सटर्नल रिचुअल से तो शशि मंडल स्ट्रांग होगा नहीं, है कि नहीं? फास्टिंग इज आल्सो इंक्लूडेड। यस, इसीलिए फास्टिंग इज सो साइंटिफिक। अब हमारी फास्टिंग तो हम हफ्ते के किसी भी दिन कर सकते हैं फॉर आवर फिजिकल वेल बीइंग, लेकिन बाबा ने सोचा क्या, कहा भी कि फास्टिंग तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, चाहे आप सोमवार को करो, मंगलवार को करो, बुधवार को करो, डजंट मैटर, ये बहुत अच्छी चीज है। फास्टिंग में आपकी पूरी ओवरहालिंग होती है आपकी मशीन की। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक तो फास्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, इनको मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दूं? तो मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब इनको ब्रेन को भी तसल्ली, ब्रेन को भी रिलीफ मिलेगा। तो ब्रेन को रिलीफ के लिए उन्होंने निर्जल एकादशी रखवा दी। नहीं तो विद वाटर फास्टिंग अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक तो फास्ट करेंगे, 2 करेंगे या 4 करेंगे, तो 4 फास्टिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? जब ब्रेन में पानी चला गया है और ब्रेन का पानी निकालना, तो निकालना कैसे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज a scientific process from where the body or any element takes the water. The water from the higher level flows towards the water from where the water is more or liquid, any liquid is more, and where the liquid is less, this less liquid वाली चीज जो है वो ज्यादा लिक्विड को अपनी ओर खींचती है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। हमने देखा था बचपन में वो आलू को रंगदार पानी में रखना और फिर वो पानी रंग अंदर जाना आलू का, वो हमने ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट देखा है सबने, 10th में या 9th में ही था वो। तो वो ऑस्मोसिस का जो है कि अगर बॉडी में हम पानी कम कर देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे बॉडी को, तो बॉडी खींचना शुरू कर देती है पानी। कहाँ से? जहां जहां पानी रिटेंशन हुई है। इसका मतलब सड़ा हुआ गला हुआ पानी चाहे हमारे टिप्स में है, जॉइंट्स में है, जहां से निकलता नहीं है, रोज पानी खींचती नहीं है मशीनरी, हमारी मशीनरी वीक हो गई होती है, लिवर वीक हो गया होता है, किडनी वीक हो गई होती है, हार्ट वीक हो गया होता है, तो सम वाटर रिटेंशन, सम गंदगी, सम रेजिड्यू हमारे टिप्स में रह जाता है, हमारे पाँव के लॉन्ग लिम्ब जो दूर होते हैं, डिस्टेंट लिम्ब्स में रह जाता है, तो वहां से भी खींचना शुरू करती है बॉडी और ब्रेन से भी खींचना शुरू करती है। तो ब्रेन से एकादशी के दिन इसलिए खींचना शुरू करवा देते हैं कि एकादशी के दिन में टाइड बढ़ता जाता है, तो एकादशी के दिन में ब्रेन में पानी ऊपर चलना शुरू होता है और पूर्णिमा और अमावस्या को मैक्सिमम होता है। तो शुरू करवाते हैं कॉमन पर्सन को कि एकादशी के दिन ही
इतना कम कर दो पानी ब्रेन बॉडी का कि 3-4 दिन तो डिहाइड्रेशन से बाहर आने में लगते हैं बॉडी को, तो तब तक पूरा पानी ब्रेन का जो थोड़ा सा चढ़े भी तो ब्रेन में एक्सेसिव ना हो, और हमारी साइकिक डिजीजेस जो वो ज्यादा बढ़े ना, इमोशन ना बढ़े, गुस्सा ना आए, डिप्रेशन ना बढ़े। तो ये एक साइंटिफिक वे है शशि मंडल को नंबर 1 शशि मंडल को स्ट्रांग करने की, और नंबर 2 शशि मंडल को क्योर करने की। तो शशि मंडल का जो इन्फ्लुएंस है वो तो ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजी में आता है, लेकिन ये जो उपाय देते हैं तो ये उपाय तो डॉगमेटिक हैं। तो अब आनंद मार्गी लोगों को तो ये समझना ही चाहिए। तो दूसरे लोग भी समझते हैं, अगर आप अच्छी तरह से उनको समझाएं, बाबा की दी हुई एग्जाम्पल से समझाएं, तो बहुत ही रैशनल, रीजनेबल और साइकोलॉजिकल हैं एग्जाम्पल्स बाबा की। तो एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू दीदी। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसी बात पे, क्योंकि आजकल के युवा भी एंड अदर पीपल ये बहुत ज्यादा इन लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी में सब में इतना बिकॉज इतना सब जगह प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि दे आर गोइंग टू दीज पीपल एंड पीपल आर गेटिंग स्विंडल लेफ्ट एंड राइट, मेंटली फिजिकली सब उनका जो है काफी बुरा हालत हो रहा है। तो आप प्लीज एक इसका आप अगर यू कैन राइट यू नो an article about this, we would definitely would want to put this into the magazine, Didi. And it is a very important thing. Thank you प्रभा दीदी। यही प्रॉब्लम मेरी है कि मैं वो मुझे लिखना और भेजना बहुत प्रॉब्लम। जब तक मैं सीख लेती हूँ ना, मीतू दीदी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अब मुझे लगता है मुझे मिलना पड़ेगा। दीदी राइट दीदी, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखेंगे कुछ और स्पेसिफिकली अगर आप हिंदी में लिखें। शुक्रिया, मैंने ये बातें मार्गियों में देखी है, इसलिए आई वांटेड टू गिव दिस एग्जाम्पल, क्योंकि मार्गी लोग पहनते हैं, कभी ये पहन रहे, कभी वो पहन रहे, कभी ये पहन रहे। और क्योंकि बाबा ने इन साइंस को निरस्त नहीं किया है। बाबा ने देखिए सबसे बड़ी बात बोली है कि साइंस को तो एनकरेज करना है, लेकिन साइंस शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। क्यों बोला कि साइंस का पेपर तो लिख लीजिए आप कि उस फलाने ग्रह का फलाने इस पे हमें पे ये इफेक्ट है, लेकिन बाबा कहते हैं हमारा नॉलेज कितना है, ये एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज कितना, सिर्फ 9 ग्रह कहते हैं ना, 9 ग्रह। तो इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो कौन सी गैलेक्सी को न्यूट्रलाइज कर रही है, उस पे तो साइंस ये लिखे हैं बाबा कि इतनी तो अभी हुई नहीं है रिसर्च की उस गैलेक्सी का इस गैलेक्सी पे, उस सोलर सिस्टम का इस सोलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम कैसे मान सकते हैं इस 9 ग्रह के इन्फ्लुएंस को। अल्टीमेट क्या कहते हैं वो पूर्ण थ्योरी। तो इन 9 ग्रहों की थोड़ी सी जो ये हुई है, पढ़ाई हुई है, जो थोड़ी सी स्टडी हुई है, वो ठीक है, लेकिन हो सकता है इस ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है कोई दूसरा ग्रह उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर रहा हो, तो हम इस ग्रह के इन्फ्लुएंस के पीछे पड़ेंगे और बिल्कुल यूजलेस हमारी पूरी लाइफ और पूरी एनर्जी उसमें चली जाएगी कि इस ग्रह के इन्फ्लुएंस को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, और हमारे पैसे से कोई अमीर होते जा रहे और हम वहीं के वहीं। ना तो आज तक कोई इमॉर्टल हुआ है ना दीदी, मिसगाइड हो जाते हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आइडियोलॉजी के बारे में नहीं जानते, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो कोई कुछ भी कह देता है तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नहीं शुक्रिया, मिसगाइड होने का मतलब इसी बाबा की शिव की शिवोक्ति में पहला है, या बाबा की एक्सप्लेनेशन में पहला मिसगाइड होने का है कि जब वो मैटर के बारे में ही सोचते हैं और मनोमय कोश को ही ज्यादा लेके आगे चलते हैं, दूसरे कोशों को नेग्लेक्ट किया गया है हमारी विद्या में, हमारी एजुकेशन में तो पता ही नहीं है बच्चों को कि माइंड की कुछ लेयर्स होती है जिसमें इंट्यूशन होती है, जिनमें आगे जाके अपने आप से ही आपको सेल्फ नॉलेज आ जाता, अंतर्यामी बन जाते हैं। ये तो हमारे बच्चों को पता नहीं है, वो तो हंसते हैं इन चीजों पे, हंसते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया है। जब तक उनका कोई लेफ्टी दाढ़ी वाला प्रोफेसर लेफ्ट कम्युनिस्ट नहीं पढ़ाएगा तब तक तो हमारे बच्चे उन्हीं के हाथों में है ना, अभी तक उन्हीं के हाथों में पढ़े लिखे हैं। जो वो कम्युनिस्ट लोग पढ़ाते हैं तो वही है हमारे लिए माइंड, वही है हमारे लिए मैटर, वही है हमारे लिए इकोनॉमी। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम इस ग्रिप से नहीं छूटेगा
और जो प्राउटिस्टिक सिस्टम, या प्राउट जरूरी नहीं है, प्राउटिस्टिक ही जोन बोलना जरूरी नहीं है, ये नॉन मेटीरियलिस्टिक सिस्टम, ये जो मेटीरियलिस्ट लोगों के हाथ में साइंस चली गई है, इस साइंस को मेटीरियलिस्ट लोगों के हाथ से छुड़ा के साइको स्पिरिचुअल फैकल्टी के हाथ में देना होगा, साइको स्पिरिचुअल फैकल्टीज। तो साइको स्पिरिचुअल फैकल्टीज के हाथ में जब साइंस आएगी तो हमारे बच्चे एकदम उन्हीं चीजों को मानेंगे जो उनको पढ़ाई जाएंगी, जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जो कुछ पढ़ाया जाता था जो आधा अधूरा था, अब तो पूर्ण होने का, क्योंकि हम इतने डेवलप हो गए, हमारा माइंड इतना डेवलप्ड है, अब तो हम पूर्ण विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमें जी। चांस मिलना चाहिए। तो चांस तो सोसाइटी देती है। जी दीदी एक और क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, वर्षा दीदी हैं, वो कह रही हैं आपने शिवलिंग और गणपति के बारे में कुछ बताया था, उन्होंने मिस कर दिया है, तो आपसे फिर से जानना चाह रही है। शिवलिंग और गणपति के बारे में तो मेरे ख्याल में सभी जानते हैं, वो बाबा लिखे भी हैं, ये नमः शिवाय शांताय में तो लिखे ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्षत्रिय के टाइम पे जब संतान बहुत जरूरी होती थी, और उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप भी नहीं थी कि बच्चे जितने पैदा होते थे उतने बचते भी नहीं थे, और जो हमारी एज थी, जो हमारी एवरेज एज होती थी वो बहुत कम थी। ये जो जितनी भी चीजें उस टाइम की सोसाइटी ने शुरू की हैं, भगवान ने नहीं शुरू की है, सोसाइटी के जो लॉज हैं वो इंसान बनाता है, भगवान नहीं बनाता है। सबसे पहले हमको ये याद रखना है, आज भी हमें ये याद रखना है। बाबा ने सिर्फ प्रिंसिपल्स दिए, कोई पॉलिसीज मटेरियल वर्ल्ड के लिए पॉलिसी नहीं बनाई है बाबा ने। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पॉलिसीज तो शाश्वत होती हैं, उसको हम आप्तवाक्य बोलते हैं। आप्तवाक्य जो वो चेंज नहीं होता है, लेकिन सोसाइटी जो वो चेंज होती जाती है, हमारा साइकिक वर्ल्ड जो चेंज होता जाता है। हमारी साइक आज इतनी है, कल इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे हमारे बच्चे, हमारे पोते, वो ज्यादा वाइज होंगे, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, हमसे ज्यादा ये होंगे, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल परसेप्शन होगी वो हमसे डिफरेंट होगी। तो इसलिए उसको आप तो वाक्य में और शाश्वत इसमें नहीं फंसाए हैं बाबा कहीं भी, ये खुले फील्ड है जो चेंज होते रहेंगे। तो ये जो चेंज होने वाली चीजें हैं, तो ये जो सोसाइटी के जो लॉज हैं ये भगवान नहीं बनाते, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो कानून भी बने होंगे, जो स्टार्टिंग में बने होंगे, जैसे छोटी एज में शादियां होती थी, हैं, ये भी एक सोसाइटी का एक लॉ था। ये ऐसा नहीं है कि भगवान का दिया हुआ लॉ, ना, इसलिए होता था कि बच्चे ज्यादा चाहिए होते थे उस टाइम की सोसाइटी में। 15 बच्चों में से शायद 2-3 ही बचते थे या 4 ही बचते थे। दवाइयों में उतना 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 एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल था ह्यूमन बीइंग के लिए, इतनी अच्छी, अगर गर्मी थी तो गर्मी से बच्चे मरते होंगे, सर्दी थी तो सर्दी से बच्चा मरता होगा। बच्चे का मरना, माँ का मरना, डिलीवरी में मरना, ब्लीडिंग से मरना, हेमरेज से मरना कॉमन था। इसीलिए डिलीवरी को दूसरा जन्म मानते थे, और ये दूसरे जन्म 15-15 बार का होते थे। तो इस हालत का आप सोचिए, और उस टाइम के कानून को सोचिए। उस टाइम अगर कानून बने होंगे कि बच्चे ज्यादा चाहिए, तो बच्चे ज्यादा चाहिए तो क्योंकि नेचर वर्शिप थी ना, तो नेचर वर्शिप में फैलेस वर्शिप शुरू हो गई, लिंग की पूजा। पहले शिवलिंग की नहीं हुई है, पहले लिंग पूजा शुरू हुई थी, लिंग और योनि की पूजा। तो वो पूजा बाद में जब बाद में पौराणिक धर्म आ गया, फिर जब ये मैं कहती हूँ सूडो वैल्यू सिस्टम आ गया समाज में, सूडो वैल्यू सिस्टम कि ये गलत है, ये झूठ है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर उसको एक भगवान का रूप दिया गया। शिव जी तो इतने लौकिक गॉड थे ना, शिव तो सभी लौकिक गॉड मीन्स एक कॉमन, एक पर्सनल गॉड थे शिव, विलेज गॉड, हर जगह का गॉड शिव था। तो शिव का एक रूप दीजिए ताकि इसकी पूजा हो सकता है। सांप की पूजा करने से सांप नहीं काटेगा। ये नेचर वर्शिप की पहली स्टेजेस है ना ह्यूमन ब्रेन की, कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने सुख तत्व के लिए किसी भी चीज के पास झुको, या उसकी पूजा करो, या उसके आगे झुको, वो उसे खुश करो, शक्तियों के लिए खुश करो। तो ये जो नेचर वर्शिप है, तो नेचर वर्शिप में फैलेस वर्शिप शुरू हुई, फिर उसके बाद उसी को शिव का रंग दिया गया कि शिवलिंग है, ये शिव का फैलेस है, तो ये पूजा हो गई जी। ये वो नहीं हुई कि बच्चे ज्यादा हो जाए। जैसे गणपति का वाहन क्या है? चूहा। चूहा इसलिए गणपति का वाहन है कि चूहा भी बहुत बच्चे देता है।
तो चूहे की पूजा से क्या होगा कि बहुत ज्यादा संतान उत्पत्ति होगी। अब उस टाइम पे संतान की जरूरत थी क्योंकि लड़ाइयां होती थी, वार होते थे, क्षत्रिय एज थी, एक दूसरे से ट्राइबल वार्स हो रही है। तो ये सारा सिंबॉलिक है। और ये शिव जी के साथ जोड़ा तो बहुत बाद में गया है। शिव तो 7000 ईयर, हिस्टोरिकल शिव तो 7000 ईयर बैक हुए हैं, और ये जो पौराणिक कथाएं ये तो 5000 ईयर्स के इधर महाभारत के टाइम पहले 18 पुराण तो वेद व्यास ने लिखे थे। उसके बाद जो ये हमने पुराण पढ़े, मैंने भी बहुत पुराण पढ़े बचपन में, मैं भी बहुत पढ़ती थी, ये विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये तो बहुत बाद में, वेद व्यास के भी बाद में लिखे गए हो। हो सकता है कुछ तो 2500 साल पहले, मतलब बुद्ध के टाइम में, बुद्ध के टाइम से या बुद्ध के टाइम से पहले लिखे गए हैं, इसीलिए या ब्राह्मण एरा जो थी, ब्रह्म एज नहीं, उसको ब्राह्मण एज जो बोलते, उस एज में ये ज्यादा इन लिखी हुई किताबों का ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन हुआ था, इसीलिए बुद्धिज्म आया, जिसने भगवान को माना नहीं। बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे? गणपति के बारे में भी पूछा उन्होंने कि वो कैसे गणपति भी तो सेम नेचुरली, गणपति तो आप लोग भी तो जानती है कि गण मीन्स फोक्स एंड पति मीन्स एक गणपति या दलपति हुआ, दल वारिंग कम्युनिटी हुई, आर्मी हुई, या गण हुआ, या तो इंसान, प्रजा का पति जो प्रजापति। तो प्रजापति की एक जो इमेजिनेशन थी पुराणों में कि वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्दी एनिमल कौन था उस टाइम पे? हेल्दी एनिमल सबसे ज्यादा हेल्दी और ताकतवर माना जाता है हाथी को। तो उसको एक हाथी का जैसा शेप की उसको हाथी का जैसा पेट, खाएगा लड्डू, खाएगा ये खाएगा, तो दलपति या गणपति हो। लेकिन उनको ये जो स्पिरिचुअल रंग जो दिया गया तो बहुत रिसेंटली, जब हमारी इसकी ब्रिटिश के अगेंस्ट में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई थी, तो ये गर्म दल और नरम दल की जो, ये नरम दल में कांग्रेस में 2 दल थे, एक गर्म था एक नरम था। एक तो काफी रेवोल्यूशनरी था जिसमें लोकमान्य तिलक थे। तो क्योंकि लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, ये तो बहुत रिसेंट की बात है, उनको मिलने नहीं दिया जाता था लोगों को। 4 लोग मिलके, जैसे आज भी धारा 144 होती है तो 5 लोग मिल नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी ऐसे इनको मिलने नहीं दिया जाता, सिर्फ रिलीजन के लिए मिला जाता था। तो उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल वे शुरू किया कि हम गणपति उत्सव को बहुत ज्यादा बड़ा मनाएंगे, और गणपति उत्सव में शोर शराबा ये सब शुरू किया, और पूजा बहुत धूमधाम से शुरू की, ताकि वो लोग अंदर बैठ के, कमरे में बैठ के 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग रेवोल्यूशन की बात करें और फिर ब्रिटिश को कैसे गिराया जाए बात करें। क्योंकि रिलीजियस फंक्शन था, इसलिए ब्रिटिश पहले रिलीजन से ज्यादा टच नहीं करते थे। वो जितनी भी रेवोल्यूशंस हुए हैं तो रिलीजन पे ही हुए। ये जो म्यूटनी शुरू हुई थी वो भी रिलीजियस अफवाह से ही शुरू हुई थी कि वो लोग गाय का और सुअर का चर्बी डाल रहे बुलेट्स में, ऐसी अफवाह हुई थी, तभी म्यूटनी हुई थी। तो उन्होंने उस टाइम से सीख लिया था कि रिलीजन को टच नहीं करेंगे। ब्रिटिश ने ज्यादा रिलीजन को टच नहीं, कन्वर्शन की है उन्होंने, बहुत सटल कन्वर्शन की है भोले भाले लोगों की, लेकिन बहुत ज्यादा आके टच नहीं किया रिलीजन को। तो रिलीजियस सेरेमनीज को बनाने के लिए इतना जो फेमस हो गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से अब कर्नाटका में, तो कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, साउथ में तो उतना ज्यादा नहीं अभी तो है। अब तो अब ये जो एक ये जो इंडो कल्चरल मूवमेंट आई हुई है, इंडो कल्चरल जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, पेट्रियाटिज्म, नेशनल पेट्रियाटिज्म, नेशनलिस्टिक मूवमेंट जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी भी ला रही है, तो इससे ये चीजें थोड़ी सी ऑल ओवर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं होता था साउथ में, अब ये बीजेपी वाले यहाँ पे रक्षाबंधन ला रहे हैं, होली ला रहे हैं। तो अब ठीक ही है, अब द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए विलेज। तो थोड़े मेरे ख्याल में 50 साल के बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि साउथ में रक्षाबंधन नहीं मनाते थे, होली नहीं मनाते थे, ये कैसे आई। फिर बोलेंगे नहीं 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 ये होलिका ऐसे था, उसको होलिका की कहानी यहाँ भी सुनाएंगे, और फिर बोलेंगे इसीलिए यहाँ भी मनाते थे, हमारे पूर्वज भी मनाते थे। तो ये गणपति उत्सव जो इतना बड़ा मनाया जाता महाराष्ट्र में, वो तो शुरू तो इन्होंने किया था। और दलपति और गणपति तो पुराणों में इसीलिए था कि वो एक प्रजा का पति और एक दल का पति। एक दल का पति भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ये होना। उसके साथ एक स्टोरी सुना दी, उसके साथ भी एक स्टोरी लगा दिया जाती। जब तक किसी भी स्टोरी के साथ अगर शिव को
इसीलिए लिखा गया शिव में कि ऑल बास्क इन द ग्लोरी ऑफ शिवा। जितने भी लौकिक गॉड्स को अगर उनको एक लेजिटिमेसी देनी होती थी तो शिव के साथ उनको जोड़ा गया है। शिव इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हुई होगी 7000 साल पहले, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का पूरा वो जो सोशियोलॉजी में अंडर करंट बोलते हैं ना, बोलते हैं एक बिग करंट और छोटी करंट, मैं बहुत बार आपको बोलती हूँ, तो सोशियोलॉजिकल अंडर करंट को चेंज कर दिया था शिव जी ने। आदि पिता, आदि मानव भी उन्हीं को आदम उन्हीं को बोला जाता है, आदम आदि पिता, आदि मानव, सिविलाइजेशन के आदि पिता। तो पूरे शिव जी का इतना डंका था और अभी भी है कि शिव के बिना किसी भी लौकिक गॉड को लेजिटिमेसी नहीं मिलती, तो शिव के साथ जोड़ दिया उनको। तो कैसे जोड़ा, वही कहानी। जी दीदी, आई थिंक वर्षा दीदी को आंसर मिल गया होगा। और अभी दीदी और कोई क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे हैं। और सेशन तो आज का हमारा बहुत अच्छा रहा। और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस जो मन में थे आज, काफी कुछ हमने आधे घंटे तो करीब उस पे ही बातें की और बहुत सारी चीजें जानी है। तो मीरा दीदी क्योंकि मैंने अभी ये हम आज चीजें मार्गियों में